YouTube चैनल इंडिया की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। विराज ऑटोमोबाइल्स लाए हैं पानीपत में खुशियों की इलेक्ट्रिक सवारी। ऑफर अब हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930 000 3993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। दर्शकों, पवन कुमार का नमस्कार और आप देख रहे हैं कमिश्नर साहब देश में आओ, पानीपत पर तरस खाओ। एक बार यहाँ तो आजा, EBS तो आजा, इधर आजा, इधर आजा। क्या अपने यहाँ है ना थोड़ी सी जगह पे जाइए। अरे थोड़ी भाई सीधा कर दो, ये प्रदर्शन करना जैसे कि कमिश्नर साहब को जगाना हो गहरी निंद्रा से। शहर में कोई कार्य नहीं किया जा रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। और चांद भाई गाना
देख रहे हैं सीधा लाइव मार्केट कमेटी के बाहर, नगर निगम के बाहर जो हालत है वो भी आप देख ही रहे होंगे। ये नगर निगम पानीपत, और यहाँ पर जो बुरा हाल हो रहा है आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। पानी जमा है, सीवर ब्लॉक है। आपको दिखा दें, कमिश्नर शर्म करो, जब से आप आए हो निगम में बिजली का एक भी लाइट लगवाई हो, कोई भी सड़क बनवाई हो, कोई भी ट्यूबवेल लगवाया हो, कोई भी वर्क ऑर्डर किया हो, किसी भी पार्क में माली लगवाए हो, बंद पड़े शौचालय खुलवाए हो, एक भी दिन शहर का चक्कर लगाए हो। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं निगम के सामने जब इतनी बुरी हालत है सड़कों की तो शहर में क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं निगम के सामने की सीधी लाइव तस्वीरें। एक मिनट पानी आ गया। देखिए, पानीपत के पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह, मेयर के पिता सरदार भूपेंद्र सिंह कैसे कमिश्नर को नसीहत देते हुए लिखा हुआ है, कमिश्नर साहब होश में आओ, पब्लिक पर तरस खाओ। ये वर्ल्ड जो है पानीपत की मेयर अवनीत कौर के पिता व पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह की वर्ल्डिंग आपको हम जो है इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको दिखा दे कि ये कमिश्नर शर्म करो, ये वर्ल्ड जो है पानीपत की मेयर अवनीत कौर के पिता और पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह एक झांकी के रूप में इसको बुद्धि पर लेकर आए हैं। क्या मिशन है इनका ये सब करने का, उस बात को लेकर भी अभी हम जो है पानीपत के पूर्व मेयर पिता सरदार भूपेंद्र सिंह से सीधी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए पानीपत के पूर्व मेयर कैसे ये होर्डिंग बनवा कर लाए हैं, कमिश्नर साहब होश में आओ, पानीपत पर तरस खाओ। ये मुहिम पानीपत की मेयर अवनीत कौर के पिता सरदार भूपेंद्र सिंह की तरफ से ये लिखा हुआ है। और कुछ जो है सीमेंट बजरी के कट्टे बुक्की पर लोड। आपको दिखा दे पानीपत के मेयर पानीपत की मेयर अवनीत कौर के पिता सरदार भूपेंद्र सिंह देखिए कई दिनों बाद आज फिर मार्केट में उतरे और कैसा इन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया। शहर में काम न होने के कारण स्लोगनों के साथ राह मटेरियल जो राह सामग्री है जो वो भी
लेकर आए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ इनका ये प्रदर्शन आपको इंडिया की आवाज के माध्यम से सीधा लाइव दिखा रहे हैं। पानीपत की मेहर अवनीत कौर के पिता सरदार भूपेंद्र सिंह, जो पिछले कई दिनों से शांत थे, आज फिर वो उजागर हुए हैं। क्या मामला है सारा, आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो आपको दिखा दे सरकारी संपत्ति है या इनकी अपनी संपत्ति, वो भी इनसे पूछेंगे। संपत्ति किसकी है, कहाँ से लाए हैं, ये सारी बातचीत जो है। थोड़ी देर में बात करता हूँ, थोड़ी देर में आपको बता दें। आज सामने आ जाए आपको जो है दिखा दे, निगम में बिजली का एक भी लाइट लगवाई हो, कोई भी सड़क बनवाई हो, कोई भी ट्यूबवेल लगवाया हो, 10 मुद्दों पर ये इनके सवाल हैं और जो कमिश्नर से जवाब मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ में साथ आपको दिखा दे रोडी बजरी जो यहाँ पर लाए हैं उस पर सरकारी संपत्ति लिखी हुई है। ये भी पूछेंगे कि ये अपने खाते से लाए हैं या सरकारी संपत्ति उठाकर लाए हैं, क्या क्या है ये मामला। सारे मामले को लेकर हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़िए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एक एक करके सवाल पूछो, एक एक करके। ये दिवाली के ढोल है या किसी के ढोल बजवाए जी आपने? ये ऐसा है, प्रदीप भाई, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये सब आप लोगों के द्वारा पैसे के रूप में, टैक्स के रूप में जो आपने दिया हुआ है, ये सब वही है। ये सेक्टर 25 से आप अभी भी जाके कम से कम वहाँ से, मैं एक नहीं कहता, 10 ट्रॉलियाँ जो उनसी बजरी की आप भर लो वहाँ। ये हालात हैं। आज से 3 महीने पहले एसपी साहब को मौका कराया गया और उनको दिखाया गया कि ये सड़कों के हालात हैं, वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज चोटिल होते हैं। ये सेक्टर 25 के लोग हैं मेरे सामने जो खड़े हैं, इन्होंने पीछे वहाँ पर रोड पे प्रदर्शन भी किया था, वो भी आप लोगों ने मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद भी आज इस बात को 10 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ पर कोई भी अफसर ना तो खड्डे भरने गया, ना ही किसी अफसर ने उस सड़क के बारे में सोचा। मेरी 2 बार नहीं 3 बार कमिश्नर से बात हुई, हम आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, लेकिन इन 5 महीने हो गए यहाँ पर कमिश्नर साहब को आए हुए। आज पानीपत की जनता इतनी परेशान है कि इसका जवाब जो सा है वो आप जनता से पूछोगे, ये भी जनता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब जब से इस निगम में आए हैं, सबसे कमजोर कमिश्नर पानीपत का ये साबित हुआ है, सबसे कमजोर, मेरा पढ़ा लिखा कमजोर, पढ़ा लिखा कमजोर। ये है कि जब से ये लगा है निगम में, ना तो इसने एक भी कहीं बल्ब भी, कहीं ट्यूब भी एक भी लगाई हो, तो मैं जिम्मेवार इस बात का। कोई भी इसने सड़क बनवाई हो या कोई इसने पानीपत में किसी वार्ड के अंदर, किसी के अंदर कोई ट्यूबवेल लगवाया हो, या इसने किसी कोई अच्छे वर्क ऑर्डर किए हों, या किसी भी पार्क में एक माली की व्यवस्था की हो, या जब से ये आया है शौचालय सारे बंद पड़े हैं। आज इस बात में 5 महीने हो गए हैं। हमारी सरकार की मुहिम है स्वच्छ भारत, लेकिन शौचालय उसी के तहत करोड़ों रुपया लगाया गया, उसके बावजूद 5 महीनों से शौचालय सारे बंद पड़े हैं। लोगों के फोन आते हैं। उसके बाद एक भी शहर में कभी, जब से कमिश्नर बना, इसने कोई शहर में चक्कर नहीं लगाया, ना ही इसने कभी किसी पार्षद के साथ मीटिंग की है, ना ही कभी किसी पार्षद के साथ किसी दौरे पे गया है। अब तक नक्शे के ऊपर देख लो तो लोग मतलब इतने तरसते हैं कि पानीपत के अंदर नक्शा भी पास नहीं हो रहा। उसके बाद या इसने कोई डहरी बार निकाली हो। जब से ये आया है, आप सभी मीडिया वाले, बाद में पहले आप भी पानीपत वासी हो, मेरे को एक बता दो कि इस कमिश्नर के आए पे एक भी ऐसा काम हुआ। आप ने सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे, मैं कह रहा हूँ उन्होंने दिए, बहुत अच्छा, लेकिन काम तो अभी भी यही कर रहा है। सीलिंग हो रही है, कौन करवा रहा है? कमिश्नर तो करवा रहा है, कोई दूसरा तो नहीं करवा रहा ना। ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के काम तो वही कर रहा है।
ये तो है नहीं कि इसके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए और हमारा को नया कमीशन, जब तक नया कमीशन तब तो यही है। लेकिन मैं इस बात से हूं कि सिवा इसने नोटिस निकालने के, पानीपत की पब्लिक को परेशान करने के, और इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। या ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर दे नोटिस पे नोटिस। कोई बिल्डिंग 15 साल पुरानी बनी है उसको भी नोटिस, कोई बिल्डिंग के नक्शे पास है तो उसको भी नोटिस। मतलब क्या जनता ने इसलिए इनको यहाँ पर बिठाया कि आप यहाँ पर बैठ के लोगों को परेशान करो? मतलब इस कमिश्नर के आने से पानीपत के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों के पास जाना छूट गया कि जिसके पास भी जाओ सिवा काम के और कोई काम नहीं, और काम ये करने को तैयार नहीं है। सरकार की स्कीम है हाउस टैक्स की, सरकार की स्कीम है, सरकार के ही बिल हैं, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स ठीक कराना हो, आईडी बनवानी हो, दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्होंने व्यवस्था ही इतनी कठिन कर दी भाई, जब आपने कुछ काम करना नहीं, कम से कम इतना तो काम कर दो, पब्लिक को तो कम से कम आराम हो। आज लोग हाउस टैक्स लेके घर पे बैठे हैं, लोग द्वार पे बैठे हैं नगर निगम के, लेकिन हाउस टैक्स लेने वाला कोई नहीं। बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, आज से 3 महीने पहले भी इनको हाउस टैक्स के बारे में कहा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस मूर्ख अफसरों के कहने पर ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं। हम तो ये तो कहते हैं ना, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, हर काम के लिए इसके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, इसने तस से मस नहीं। इन 5 महीनों में सिवा इसने मीटिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। अगर एक हफ्ते के अंदर 5 दिन अगर ऑफिस खुलता है तो 5 दिन में इसने 25 मीटिंगें करी होंगी। इस 5 महीनों में मीटिंगों का ही पुलिंदा बंदा है, लेकिन धरातल पे आज पार्षद सारे परेशान हैं। चाहे आईडी को ले लो, चाहे हाउस टैक्स को ले लो, चाहे अपने वार्ड के कामों को ले लो। कम से कम आदमी वार्डों में जाके लोगों की समस्या तो सुन सकता है। एक 70,000 रुपए का समर्सिबल है, छोटे छोटे काम है, कम से कम ये तो करा के पार्षदों को ये खुश कर सकता है, लेकिन नहीं, सिवा मीठी गोली के इस कमिश्नर के पास कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं अनिल विज का तारीफ करता हूं, उन्होंने जो ये फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, ये पहले ही ले लेना चाहिए था। और मैं अनिल विज से ये भी कहूंगा कि कम से कम आगे ऐसा अफसर ना भेजा जाए, इससे अच्छा तो IAS अफसर भेज दो, कम से कम कोई काम तो करेगा, किसी के कहने पे तो नहीं चलेगा। लेकिन इस कमिश्नर ने तो ऐसी हद मुका दी जो आज तक कभी कमिश्नर ने ऐसी नहीं किया हो कि 5 महीने हो गए, 5 महीने सिवा कोठी पे या यहाँ 2 घंटे बैठने के अलावा इसका और कोई काम नहीं। सर, तनख्वाह लेनी, तनख्वाह लेके घर बैठ के चले जाना। तो ये किसके कहने पे चलते हैं? ये तो इन्हीं को पता हो ना, कमिश्नर ने बताएगा कि किसके कहने पे चल रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत है इसको। क्या इन 5 महीनों के इस बोर्ड के ऊपर देख लो, क्या इसने शहर के अंदर एक ट्यूब कितनी की आती है? 1000-1100 की तो आती है। लोग परेशान हैं, रोज फोन करते हैं। आज चाहे MC है, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है, एक भी ट्यूब लगवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ मुशक्कत नहीं करनी पड़ रही है उनको। क्या कमिश्नर के पास इतनी भी पावर नहीं है कि अपनी 50-100 लाइटें लेके अपने लगवा दे, लोगों को खुश कर दे? लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या हाउस टैक्स नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन सरकार के जो भी फैसले आते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन ये नीचे अफसर लोग उनको ऐसा घुमा देते हैं कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं सर, यहाँ बैठ के, और इनको और कोई काम नहीं। स्वास्थ्य सरकार की पॉलिसियों को, जितनी भी पॉलिसी आती है उनको कैसे आगे करना है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा इस कमिश्नर ने और कुछ नहीं किया इन 5 महीनों के अंदर। अब आप पूछो क्या पूछना? मेयर आपकी, सरकार आपका, सरकार भी आपकी है, जिम्मेदार किसको? नंबर पहले तो ये बात सुन लो, मैं एक आपकी तरह एक आम नागरिक की तरह यहाँ आया हूँ ना। मैं मेयर का बाप बन के आया हूँ, ना मैं कोई नेता बन के आया हूँ। वो नेता लोग हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे MP है, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। मैं जो आज आया हूँ, ये 25 सेक्टर के लोग हैं, ये रोज सवेरे आके मेरे घर पे बैठ जाते हैं। एक बात कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं दिए क्या? क्या आगे आपने वोट लेने नहीं आना क्या? वोट आपको दिया, आपकी बेटी को वोट चाहे अभी आप कह रहे हो मैं नागरिक बन के आया हूँ, अभी आप कह रहे हो मैं नागरिक बन के आया हूँ, तो ये तो मेरे पास ही आएंगे ना। वोट तो हमने मांगे हैं, चाहे हमने MLA के लिए मांगे, चाहे हमने MP के लिए मांगे, चाहे हमने मेयर के लिए मांगे। वोट मांगने का तो अधिकार सबको है। अगर वोट मांगने का अधिकार है तो इन लोगों की समस्या सुनने का भी तो फिर हमारे को हक है। इन लोगों का काम करवाना भी तो हमारा फर्ज है। कैसे करवाएंगे, आगे कैसे जाएंगे? आगे मेयर नहीं बनती है, कुछ नहीं होता, तो आगे विधायक के लिए, MP के लिए मेयर के दोबारा वोट मांगने पड़ेंगे। आज बुद्धि लेके यहाँ पे पहुंचे हो, बात आपने आवाज उठाई है, लेकिन जनता, मेरी बात सुनो, ये कम से कम 2 क्विंटल बजरी है, ये मोटरसाइकिल पे तो आनी नहीं थी, आनी तो किसी न किसी साधन पे थी ना। नहीं, आपने अच्छी बात आवाज उठाई है, लेकिन जनता जो है वो इस प्रदर्शन नहीं चाहती, वो काम चाहती है। काम कैसे होंगे वो बताइए। काम, और मैं किसके लिए आया हूँ? काम करना इन्हीं का ही काम है।
ना तो मेयर के ऑफिस से अपना ऐसा कुछ है कि उनके काम से काम हो जाएंगे, ना विधायक के काम करना है इन अफसरों ने। हम यही तो हमारी गलती है कि हम जो एलिगेशन है सीधा नेताओं पे लगाते हैं। नेताओं पे नहीं, मेन जो है कलम चलनी है कमिश्नर की, कलम चलनी है इनके एससी की, कलम चलनी है इनके एमई जेई की। काम यहाँ से होने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अगर मुझे दिखता है कि ये सड़क जो से ये है, ये अगर मेयर ने बनवानी है या एमएलए बनवानी है तो मैं वहाँ लेके जाता। लेकिन काम की जो पानीपत निगम की जो विकास की धुरी है वो यहाँ से घूमती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, अधिकारी बड़े हैं या आपके नेतागण? यहाँ तो अधिकारी बड़े हैं, यहाँ तो अधिकारियों से ऊपर कोई है ही नहीं, इन्हीं की मर्जी चलती है। ग्रांट बिल्डिंग सील करनी है, किसको नोटिस देना है, ये को पूछते थोड़ा है नेताओं से। तो आपकी मेयर से बात हुई है इस विषय में? मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा? मैं मेरे लिए तो ये मेयर है, ये जो पब्लिक आई है मैं तो इनके साथ चल के आया हूँ। इन्होंने पहले प्रदर्शन किया, वहां पर कोई आदमी नहीं पहुंचा। एक साल पहले सड़कें बनी हुई के अंदर 2-2 फुट के खड्डे हो गए हैं। कई बार इनको कह चुके हैं, आप सेक्टर 25 में मेरे साथ चल के देखो, कम से कम भी 10-10 फुट के खड्डे हैं। गाड़ी तो जाना बड़ी दूर की बात है, आदमी पैदल नहीं चल सकता उन सड़कों पे। तो इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन ही तो है। प्रशासन ने, हमारी सरकार ने कोई ये थोड़ा कहा कि तुम काम ना करो। अगर इनकी बदली करके यहाँ भेज के इसलिए भेज दें कि आप जाके पब्लिक की सेवा करो। हम तो पब्लिक में है ना, ये तो सर्वेंट है पब्लिक के, इनको तो काम करना है यहाँ पर। आज सब पीछे हाउस की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था सड़कों बनाने को लेकर। वो मैं दशहरा के दिन नजदीक, हाउस की मीटिंग की बात सुन लो। हाउस की मीटिंग खत्म हुए कम से कम आज 15 दिन हो गए हैं। 3 दिन का रूल है, 3 दिन का एक्ट के मुताबिक 3 दिन के अंदर हाउस की मीटिंग के जो भी मुद्दे पास हो उसकी प्रोसीडिंग बना के मेयर ऑफिस तक पहुंचा के उसको अपना ऊपर सरकार तक पहुंचाना। 3 दिन, आज 15 दिन हो गए हैं, इसकी टेबल पे प्रोसीडिंग पड़ी है। आज तक 15 दिन के अंदर अभी तक किसी ने साइन नहीं किए। इनको तो साइन करने में भी तकलीफ होती है। जो हाउस से मुद्दे पास है कम से कम प्रोसीडिंग भेजो सरकार के पास, तो लोगों के काम होंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेयर जब से बनी है, मेयर हर महीने मीटिंग ले रही है, भी चलो हम हर महीने मीटिंग लेते हैं, लोगों को इस चीज की सुविधा मिले। लेकिन ये 15-15, 20-20 दिन प्रोसीडिंग पे साइन नहीं करते। जो कमिश्नर आज भी यदि एक्शन नहीं लेते, आप प्रदर्शन कर रहे हो उसके खिलाफ, तो आगे क्या? मेरे पास बहुत तरीके हैं काम करवाने के, थोड़ा बताइए ना क्या मेरे पास। वो तो जैसे जैसे आगे आएंगे फिर बताएंगे ना आपको। ये जो कुंभकर्ण की नींद पे सोए हुए हैं अफसर, इनको जगाना मेरे को आता है। मैं अब तक चुप था इसलिए भी चलो कोई बात नहीं, 2 महीने निकल के, 4 महीने निकल के, 6 महीने निकल के काम कर देंगे। लेकिन काम जब नहीं करते तो इनका क्या किया जाए? इनकी आरती उतारेंगे क्या इनकी? तो इन लोगों को तो यही है ना। सर एक बात बताइए, इससे पहले आप जब मेयर सुरेश वर्मा जी थे, जब आप वहाँ पे उनको चूड़ियाँ भी पहना के आए हो, सारे काम किए हैं, तो इस बार आप कोई भी प्रदर्शन मेयर के कार्यालय में क्यों नहीं किया? सिर्फ अधिकारियों को निशाना क्यों बनाया? मीडिया वालों को बगैर नेताओं के कुछ सोचता है? मैं तो ये तो बता दो, ये काम करना खाली मेरा हक नहीं है, ये काम करना आप लोगों का भी हक है। हम एक बात पे इन नेताओं को टारगेट करें, किस लिए? नेता ठीक है, नेता चुन के आते हैं, इसका मतलब काम तो इन्होंने करना है। इन्हीं के खिलाफ तो प्रदर्शन करेंगे। काम की दूरी जो निकलनी है, जो कागज पे साइन होने हैं, जो लोगों तक पहुंचना है, वो यहाँ से पहुंचना है। मेयर का काम, विधायक का काम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके काम पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं उंगली उस पर उठा रहा हूँ कि जिसने काम करना है, जो यहाँ पर बैठ के सरकार के पैसे से, पब्लिक के पैसे से 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ऊपर से कमीशनें खाते हैं, मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ। नहीं, जब पब्लिक के काम नहीं होते थे तब भी आप मेयर के कार्यालय में जाके चूड़ियाँ भी पहनाई है, मलबे भी घेरे हैं, सारे काम किए हैं। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज हो तो क्या? नहीं, मेयर के कार्यालय में, मेयर के कार्यालय में जाके क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बताओ मेरे को। पहले भी तो किए थे आपने। तो पहले भी मैंने यही किए थे। मैंने आज तक कभी मेयर के कार्यालय में प्रदर्शन नहीं किया। आपकी याददाश्त कमजोर है। आप ढूंढो एक भी मेरी बाइट ऐसी, एक भी मेरी वीडियो दिखा दो जब मैंने मेयर के कार्यालय में की हो। मैंने किसी मेयर या किसी एमएलए के खिलाफ कभी धरना नहीं दिया। मैं जब भी देता हूँ, मुझे पता है, मुझे इतनी नॉलेज है, मुझे पता है कि जो कुछ करना है इस बिल्डिंग से होना है, जो कुछ करना है इन्होंने करना है। मेरे सारे प्रदर्शन, आपने कहा कि वहां पर ये अपना प्रदर्शन किया सुरेश वर्मा का, मुझे एक भी दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी दिखा दो मेरे को। मैंने जब भी प्रदर्शन किया है इन अफसरों के खिलाफ किया है, इन नकारे अफसरों के खिलाफ किया है, इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ किया है मैंने। आखिरी सवाल तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी मेयर के उसमें कार्यालय नहीं किया। शायद वो भूल चुके हैं कि सुरेश वर्मा जब मेयर थे तो उन्होंने वहाँ तक उनको चूड़ियाँ तक भी पहनवाई थी महिलाओं से, और आज वो भूल चुके हैं। कोई बात डाली थी और इनके पास आए थे, और नगर सेवकी हैप्पी बुधिराजा के साथ पवन कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी खस्ता हालात हो चुके हैं, अफसर भी मौके पर नहीं है। नगर निगम के
मेयर कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। रोज की फाइलें जो हैं हाउस टैक्स की, प्रॉपर्टी चेंज की, गोरख धंधा जो है उसी मेयर ऑफिस से चल रहा है। वहां पे कोई जो है सुनने वाला नहीं है। आज निगम के अंदर हमारे पूर्व मेयर यहाँ बद्री रेता लेके आए हैं। मेयर कौन है? मेयर जो है इनकी सपुत्री है, हमारी भी वो बेटी है। हाउस में पास हुए एजेंडे जितने भी आज तक हुए हैं उन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज तक एक भी एजेंडे पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज ये कह रहे हैं 1 साल से काम नहीं हुआ, मानते हैं काम नहीं हुआ, मगर ये तरीका जो है पूर्व मेयर का गलत है। ये तो अपनी बेटी के विरुद्ध जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मैं आज वो अपनी बेटी के रिश्ते से नहीं, आज लोगों की समस्याओं को सुन के आया हूं। इनकी कोई निजी समस्या होगी, आम आदमी बन के आया हूं। इनकी जो कोई निजी समस्या होगी वो नहीं है। कुछ महीने पहले तो ये सुअर लेके आते थे, गधे घोड़े लेके आते थे, खंबे पे चढ़ जाते थे, लेटे ठीक करते थे 2 साल पहले। आज क्यों नहीं करते? अब करे ना वो, अब क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है उसका? कारण बताया जाए उसका। ड्रामा मानते हो? हम इसको ड्रामा मानते हैं। इनको चाहिए, पूरे शहर की लाइटें बंद पड़ी हैं, नगर निगम को जो है लाइटों के नाम पे लूटा जा रहा है, बार बार टेंडर लगाए जा रहे हैं, सामान की जो है डिलीवरी हो नहीं रही। आज एलईडी की लाइटें बंद पड़ी हैं, टावर लाइटें बंद पड़ी हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये मेयर, पूर्व मेयर? बोले ये हमने जो है कितनी बार चिट्ठी लिखी पूर्व मेयर को, मेयर साहब को, कमिश्नर को, एक भी काम जो है शहर में नहीं हुआ। हाउस के जो मुद्दे पास हुए हैं उनको ये कमिश्नर को थोप रहे, उन्हें पास आगे काम नहीं करवाया। नहीं, गलत है ये। कमिश्नर तो जो है बाद में, पहले जो है मेयर इस नगर निगम की दाई है, मां है। मेयर का काम है वो काम करवाना, ना कि कमिश्नर का काम है। ये तो लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं शहर में विकास कार्य हो, काम हो, मगर ये तरीका जो है गलत है। आज ईंट बजरी लेके आ गए, कल ये कुछ लेके आएंगे, परसों कुछ लेके आएंगे। पहले भी 2 साल से ये लाते आ रहे थे। कोई काम हुआ शहर के अंदर? ना लाइट ठीक हुई, ना बेसहारा पशु पकड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। ये दिखावे के तौर पर है सारा, फोटो खिंचवाने की राजनीति है, लोगों को दिखाने के लिए, कार्य नहीं हो रहे, विकास का चर्चा में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए। शर्मा जी क्या कहते हैं जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहे हैं, शहर के विकास कार्य रुके पड़े हैं, कैसे प्रगति करेगा शहर विकास? कैसी कमी मानते हैं आप? इसकी कमी मानते हैं? ये कमी जो है निगम की तो है ही है। केबल बंद होगा जब तभी तो निगम की तो है ही है। केबल खुला हुआ है। सरकार जो है जब तक पैसा यहाँ नहीं देगी, जब तक ये हाउस टैक्स की रिकवरी नहीं होगी, शहर में एक ईंट नहीं लगेगी। कोविड की वजह से जो है नगर निगम जो है पैसा नहीं है इसके अंदर। हमारी तो विधायक से भी मांग है, शहर में पैसा लेके आए। 1 साल हो गया, किसी विधायक ने जो एक ईंट नहीं लगाई। अभी 73 करोड़ के नगर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, अभी असंध रोड का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है। वो अलग मैटर है उसका। जो है शहर के डेवलपमेंट के लिए 72 करोड़ 73 करोड़ रुपए आए हैं, अभी तक वो पैसा नहीं आया यहाँ। एक भी टेंडर यहाँ नहीं लगा, एक भी टेंडर। अब आगे लगेगा, जब वो यहाँ से लिस्ट की हुई है, वो लिस्ट जो है वहाँ से आएगी सीएम ऑफिस से, उसके बाद शहर में टेंडर लगेंगे, विकास कार्य होंगे, तब होंगे ये। ठीक है हाँ जी भाई, एक बार कर लिया। आप क्या कहोगे?
फारग हो लेंगे, फारग हो लेंगे। कोई नहीं हो जाएंगे, आप भी पार्षद हैं। हाँ जी, आप भी पार्षद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि काम तो जो शुरू में पड़े हुए थे ना पेंडिंग भी, जब हमारे बनने से पहले, वो भी काम आज तक नहीं हुए शहर में। 2 साल हमारे को भी हो गया। आज एक हाली पार्क है मेरे वार्ड में, जिसमें एक सारे शहर को आशा थी कि भाई बच्चे हमारे घूमेंगे, बहुत बढ़िया बन रहा है, ये है वो ठेकेदार भी लूट के चला गया 25 करोड़ का। इस मेयर को वो फिक्र नहीं है मैडम को कि ये शहर का एक ऐसा इतिहास लिखने में हमने ये काम करवाया था। उसको कोई सोच नहीं है मेयर को, मैडम को। ऐसे कामों में चले 32 करोड़ के टेंडर थे सड़कों के, जो आज तक रुल रहे हैं। कंजेस्टेड एरिया, नाला बन रहा है तो उसका सरिया गलत डाल रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, सड़कों वाले गलत डाल रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल है, लूट के खा रहे हैं ये। और हाली पार्क में क्या आपके बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, माता हैं, बहनें हैं, जिनको एक ही शहर में एक ही जगह थी हाली पार्क घूमने के लिए। और मैं कहता 4 सरकारें 5 तो हमें देखते हो गए हैं, वो हाली पार्क आज तक किसी से कामयाब नहीं हुआ। इस सरकार ने टेंडर लगाया, काम चालू हुआ, आस हो गई थी लोगों को बहुत बढ़िया हाली पार्क बनेगा। वो भी 25 करोड़ में से 16 करोड़ लेके घर बैठ गया। पार पेमेंट ये कर देते हैं पहले अफसरों से मिल के, कमीशन ने फालतू ले ली, उसकी पेमेंट कर दी, अब वो पड़ा है पैसे का पैसे। और उसके हालात इतने खराब हुए पड़े हैं। आप मेरे साथ सवेरे आओ वहाँ 7 बजे, और वहाँ पब्लिक भी होगी, आपको दिखाएंगे। जो पत्थर लगे थे वो टूट गए, जो पूर्व में आज लेके आए हैं प्रदर्शन किया जो आज उन्होंने, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो ये कहूँगा भाई, आप देखो इसकी इनकी अपनी बेटी है, बेटी हम भी उसको अपनी बेटी कहते हैं, उसको भी समझाया था कई बार, बेटे आप शहर के बारे में सोचो, अपने बारे में कम सोचो। अपने बारे में सोचते हैं, मतलब अपने बारे अपने काम कराने हैं। जैसे 13-17 में काम हो गए, 25वें एरिया में काम हो गए, तो उसमें जो है वो काम कर सकते हैं। मतलब शहर का कोई काम नहीं। अब हल्दी पार्क में उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ये तो बाप बेटी को चाहिए था ना, आपस में बैठ के घर में बात करें। अब इनका घर का रोला जब पड़ा है आपस में, तो ये सड़क पे आ गया। बजरी रेता, ये तो इनको ही पता होगा, ये बताएंगे अपने आप, ऐसा सारी आ जाएंगी। आपने जानकारी दी, घर का रोला पड़ा है, ये कोई रोला अपना ही होगा ना, इनको अपना काम होगा। आपको तो पता होगा ना। 2 साल में, एक बात बताओ, 2 साल में तो ये रेता बजरी आई नहीं। 2 साल में तो बजरी रेता आई है क्या है? जब से ये मेयर बने हैं आई है रेता। आज सीमेंट तो फिर भी नहीं लेके आया साथ में। सीमेंट के कट्टे भी लेते हैं ना 10 एक, तो थोड़ा सा काम। इनका ये कहना है कि ये बजरी तो वो है जो खड्डों से निकाली गई है। नहीं, हम ये तो नई बजरी है। अगर ये खड्डे से निकली है बताओ मेरे को। ये तो बजरी आप फ्रेश बजरी है, कमाल करे। खड्डे से निकली तो बजरी अलग होती है। अरे सर वो सड़क पे से उठा के लेके आए वो। अरे भाई जी, किसी दुकानदार की ढाई होगी, देखो साफ बजरी है। क्यों झूठ बोलो? मेरे झूठ नहीं बोला जाता मेरे को। ठीक है, ठीक है, आप देख लो। अरे